हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि इस मंथ के एंड तक आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स और क्या क्या सरप्राइजेस इस मंथ के एंड तक आपको मिलने वाले हैं, या ऐसा कौन सा मैसेज है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है इस मंथ के एंड तक। ठीक है, या क्या चेंजेस आप फील करोगे, ठीक है, इस मंथ के एंड तक या इस ईयर के जो एंड तक आप क्या फील करने वाले हो चेंजेस अपनी लाइफ में। ठीक है, और कोई परेशानी भी हो आपकी लाइफ में जो आप इस मंथ के एंड तक, जो इस साल के अंत तक आपके लिए हो सकती है, खत्म हो सकती है, उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए इस मंथ के एंड तक, इस ईयर के एंड तक उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करिए। मैं फिर से बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो जितना भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रख लेना, बाकी का जाने देना। बॉटम की एनर्जी आई है ट्रेजर आइसलैंड। ठीक है, तो सबसे पहले ही यहाँ पे आपके लिए सरप्राइज का ही कार्ड आ गया है। ठीक है, और ये नंबर 9 भी है इसके ऊपर, जो कि कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला ही मैसेज आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल आया है कि इस साल के एंड तक जो भी आपने अच्छे कर्मा किए हैं उनके रिवॉर्ड्स आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको नए साल पे मिले जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिलने हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये सरप्राइज प्लान हो रखा है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, बहुत जल्दी ही आपको ये सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ठीक है, बहुत सारी मुझे यहाँ पे वेल्थ की एनर्जी लग रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो वेल्थ है सबसे ज़्यादा, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई सेलिब्रेशन लग रहा है मुझे। ठीक है, जो कि आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, उसका रिवॉर्ड आपको हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक मिले, लेकिन इस इस मंथ के लास्ट तक, इस साल के अंत तक आपकी कोई भी सिचुएशन कार्मिक थी तो वो समाप्त होते हुए दिख रही है मुझे। बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो कुछ लोग नया काम शुरू करने वाले हो। ठीक है, जो कि आपकी ग्रोथ दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, या अगर आप पहले से शुरू कर चुके हो तो आप काफ़ी ग्रो करने वाले हो उस काम में। कुछ भी काम हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आप उसमें ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। नंबर यहाँ पे 28 है, 8+2 10, जो गेन कंप्लीशन दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी जो भी जर्नी रही है, आप बहुत हार्ड वर्किंग रहे हो अपनी जर्नी में। ठीक है, जो भी, जैसा कि मैंने बताया, आपके जो अच्छे कर्मा है, ठीक है, वो आपको ग्रोथ देंगे, है ना। आप अपने लाइफ में अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप जितना भी हार्ड वर्क करोगे वो आपको पे ऑफ होगा। ठीक है, सबसे वर्किंग एनर्जी भी यहाँ पे आपके लिए आई है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं इस साल के एंड के हिसाब से, है ना। अ चेंज इन द विंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि ये जो आपकी लाइफ में केओस जो मैं देख रही थी, ठीक है, वो फेड हो रहा है। जो भी कार्मिक साइकिल थी वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, जिसके बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन ही यही था हमारा, है ना। तो वो सारी सिचुएशन एंड होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे, जो भी टफ साइकिल थी आपके लाइफ की। ठीक है, एक चेंज आते हुए देख रही हूँ मैं, और आपकी लाइफ में एक जो न्यू जर्नी जो स्टार्ट होगी ना, वो आपको बहुत अलग लेवल पे लेके जाने वाली है, ये भी देख रही हूँ मैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्थ एंड साउथ का ये जो सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपकी दिशा परिवर्तित भी करता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ को अलग दिशा में लेके जाने वाला है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। ब्लेस्ड, नंबर 2 स्पेसिफिक है यहाँ पे, रिपीटेड नंबर आया है। ठीक है, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। ठीक है, तो जिस भी काम में आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, वो तो आपका अच्छा होगा ही, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो सरेंडर करके रखा था डिवाइन को काफ़ी चीज़ें, ठीक है, अपनी लाइफ में काफ़ी सिचुएशंस उन्होंने अपनी इमोशंस और सब कुछ सरेंडर कर दिया था।
तो उसका भी आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ये भी कंफर्मेशन है यहाँ पे, स्पेसिफिक है ये भी किसी के लिए मैसेज। ठीक है, तो अगर आपने अपनी सिचुएशंस को सरेंडर किया है डिवाइन को और आपको लगता है कि कब मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, तो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है, अब टैरो से देख लेंगे और क्या आपके लिए इस ईयर के एंड तक, और क्या मैसेज आपके लिए गाइडेंस जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस साल के अंत तक। प्लीज डिवाइन एंजल्स ओके। बॉटम की एनर्जी आई है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो अगेन यही बता रही है कि आप अपनी लाइफ से टायर्ड थे, अपनी सिचुएशन से टायर्ड थे और आपने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दिया। ठीक है, आप लगातार उनसे प्रे करते रहे हो कि मेरी लाइफ में ये नेगेटिव सिचुएशन कब ख़त्म होगी, कब मेरा अच्छा समय आएगा, है ना। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, फिर से आया है बॉटम में भी। और इसके तुरंत बाद का जो मैं कार्ड देखूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप खुद ही देख लो कि आपकी प्रेयर्स किस तरीके से वर्क करी है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपने प्रे किया है उसका रिजल्ट आपको, आप खुद ही देख सकते हो कितने ब्लेस्ड हो आप। तो आप बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हो जिस भी फील्ड में आप हो। बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स आपकी वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस ट्री पे कितने सारे फ्रूट्स हैं। ये सारा यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने जो भी अच्छा कर्मा किया है, जो भी हार्ड वर्क किया है, वो आपको पे ऑफ होगा। ठीक है, बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन थी अभी तक आपकी लाइफ में उसने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ था, या फिर आप बैक एंड फोर्थ की सिचुएशन में थे कि दो काम एक साथ करना या मल्टीटास्किंग करना, या फिर बहुत जितना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी ज़्यादा काम आपको दिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हुए हो अपने काम में, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ पे एंड होते हुए देख रही हूँ इस साल के एंड तक, कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी अपनी जितना आपका कर्तव्य है उससे ज़्यादा काम करके आपने दिखाया है, जो कि बहुत ही खुश है आपसे डिवाइन इस चीज़ की वजह से कि आपने करके दिखाया है, आप में वो पोटेंशियल है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन हो। ठीक है, और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, आप में एक पावर आ चुकी है, आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है अपने लिए। जैसा कि मैंने बोला, आपको ज़्यादा कोशिश की गई थी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज़्यादा भार उठाओ, लेकिन अब आप समझ चुके हो। ठीक है, आप अपने लिए स्टैंड लोगे। ओके, और आप ये चीज़ आगे वाले को दिखाना दिखाना चाहोगे और करके बताओगे कि जो आपका काम है उसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना कोई रोक सकता है आपको अपना काम करने से। ठीक है, चाहे सिचुएशन की वजह से ही सही, इमोशनली भी अगर आपको डाउन करने की कोशिश की गई तो वो भी मुझे लग रहा है यहाँ पे नहीं बॉदर कर पाएंगे अब कोई। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी बन चुके हो, है ना। आप अपना प्रोटेक्ट करना सीख गए हो, चीज़ों को बाउंड्री क्रिएट करना सीख गए हो, जो कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इससे पहले आप डिफेंसिव मोड में थे, डर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को किस तरीके से लेना है ना। लोग आपको बांधने की कोशिश कर रहे थे और आप इस तरीके से डिफेंसिव एनर्जी में थे, लेकिन अब आप क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो। बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि 9 यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे कंप्लीशन दिखाता है। ठीक है, तो 9 2 बार रिपीट हो चुका है यहाँ पे। ओके, बहुत ही पावरफुल चेंज यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स, तो काफ़ी लोगों की लाइफ में यहाँ पे मैं यूनिवर्स की तरफ से इमोशनली हीलिंग देख रही हूँ आपकी लाइफ में एक तो। ठीक है, और अगर आपका अपने सोलमेट के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे या जो भी इमोशनली डिससेटिस्फेक्शन था आपकी लाइफ को लेके, ठीक है ना, वो यहाँ पे हील होते हुए दिख रहा है। और नहीं, अगर ऐसा है, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो, तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, आपको
आपको बिल्कुल अलग दिशा में लेके जाएगा, अपनी लाइफ की एक अलग जर्नी स्टार्ट होगी आपकी, जैसा कि उसमें आया था कार्ड में, है ना। तो वो चीज़ भी यहाँ पे है स्पेसिफिक काफ़ी लोगों के लिए। सोलमेट, न्यू सोलमेट हो सकते हैं आपकी लाइफ में, पर ज़्यादातर मुझे पास्ट की एनर्जी भी लग रही है यहाँ पे। ये कोई पास्ट पर्सन ही है, या जो अभी आपके करंट पार्टनर है वो ज़्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है, जो कि एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 9 अगेन आया यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स, जो कि फिर से इमोशनल सेटिस्फेक्शन बताता है कि आप अपने काम से संतुष्ट रहोगे, आप रिलैक्स होकर अपना काम कर पाओगे और आप ग्रो भी करोगे उसमें, ठीक है। और आपको एक इमोशनली हीलिंग भी फील होगा, ठीक है, आपको डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा इमोशंस में, ठीक है। और आपके गुड कर्मा के रिवॉर्ड्स भी मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। 9 फिर से यहाँ पे कंप्लीशन ही बता रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जितना भी डिस्टर्बेंस था अभी तक, तो वो सारा इस साल के एंड तक मुझे एंड होते हुए दिख रहा है, जिसके रिवॉर्ड्स हो सकता है आपको अगले साल तक मिले, लेकिन एंडिंग यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। फिर और देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज हो सकता है यहाँ पे स्पेसिफिक। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए इस साल के एंड तक और क्या मैसेज हो सकते हैं या गाइडेंस हो सकती है उनके लिए, क्या सरप्राइजेस उनकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ मैं। नाइन, फिर से यहाँ पे 9 का कार्ड है। 9 बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, काफ़ी लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है ये नंबर आपको भी शो होता हो बहुत ज़्यादा, और ये दिखाता है कि आपका जो भी टफ टाइम था वो अब कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सौरों का कार्ड है, ठीक है। तो ये यही दिखा रहा है कि ये जो आपने डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, जिसमें आप अकेले फाइट किया है आपने, आप बहुत अकेले थे, इस समय में आपका कोई साथ नहीं था, तो ये चीज़ दिखा रहा है कि आपने डिवाइन को किस तरीके से सरेंडर किया है, चीज़ों को आपने उन पर विश्वास किया है, ठीक है। और अब उन चीज़ों के रिवॉर्ड आपको है मिलने वाले, ठीक है। रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स, और कंफर्मेशन भी है एक तरीके से कि किस तरीके से ये मैसेज आपसे रेजोनेट करे, उस तरीके से आप ले सकते हो, जैसा भी आपके साथ रेजोनेट करे। लेकिन 9 नंबर मुझे यहाँ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक लग रहा है, और कंप्लीशन भी दिखा रहा है यहाँ पे। आइसोलेशन, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आइसोलेशन में भी थे, ठीक है, और ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना, ठीक है, अकेले क्राई करना, चीज़ों को अपने अंदर छुपा के रखा, आपने अपनी प्रॉब्लम्स को, है ना, और डिवाइन को सरेंडर भी किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन ने देखी है कि किस तरह आपने अपना टफ टाइम जो है अपना, आपने बहुत ही बुरे समय से आप निकले हो, बहुत टफ सिचुएशंस आपने देखी है अपनी लाइफ में, ठीक है। पास्ट एनर्जी भी हो सकती है ये, लेकिन आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। सीजोफेनिया, यहाँ पे भी अगेन आपका यहाँ पे वही जगलिंग वाला ही लग रहा है मुझे, ठीक है, कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी गई, ठीक है, चीज़ों में आपको बांधने की कोशिश की गई, जितना आपका कर्तव्य नहीं था उससे ज़्यादा काम आपको दिया गया, ठीक है। तो आपने वो भी किया है बखूबी, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आपको बहुत डिस्टरबेंस हुआ है अपने काम में, है ना, और काफ़ी डिसबैलेंस भी क्रिएट हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। और आप बिल्कुल अकेले भी पड़ गए काफ़ी चीज़ों में। फिर से यहाँ पे ये मैसेज रिपीट हुआ है, ओके, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आपने अंडरस्टैंड किया है चीज़ों को, ठीक है, डिवाइन को सरेंडर किया है, और वो खुद आपको आके इन चीज़ों से निकालना चाहते हैं, है ना। फिर से यहाँ पे कंफर्मेशन है कि वो और उनकी जो डिवाइन सोल्स हैं, दिव्य शक्तियाँ जो आपके साथ है, वो आपको इन प्रॉब्लम से निकालने आ रही है खुद, है ना। तो बहुत ही पावरफुल मैसेज आया है यहाँ पे कि वो खुद आपको ऐसी प्रॉब्लम से निकालने वाले हैं। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। कंडीशनिंग, तो अभी तक जैसा मैंने बताया ही था आपको, आप डिफेंसिव मोड में थे, आपको खुद नहीं पता था कि आपको किस तरीके से एक्शन लेना है, ठीक है। बट अब आप क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो, आप खुद देख सकते हो, क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो और आप डिफेंस करना जान चुके हो अपने लिए, ठीक है। आपके अंदर की करेज आपने पहचान ली है कि मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो करेज है, और मैं बाउंड्री क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है।
आप जानते हो कि आपको भेड़ चाल में चलने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती का आपको कोई नहीं बांध सकता। ठीक है, बहुत ही प्यारा मैसेज है यहाँ पे। ओके, तो ये कंडीशनिंग जो अभी तक थी आपकी लाइफ में, आप अपनी पावर पहचान चुके हो कि आप भेड़ चाल में नहीं चलने वाले हो, क्योंकि आप लॉयल हो। ठीक है, आप अलग चीज़ के लिए बने हो, लाइफ में अलग पर्पस है आपका। ठीक है, तो आप लॉयन की तरह चलने के लिए आए हो यहाँ पे, ना कि भेड़ों की तरह। ठीक है, तो अपनी करेज को पहचानिए। लवर्स का कार्ड भी आ गया है यहाँ पे। ये अगेन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपका सोलमेट के साथ आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे मुझे हील होते हुए दिख रहा है, अगर आपके जो करंट पार्टनर है। ठीक है, और आपके बीच हार्मनी आते हुए देख रही हूँ मैं। अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स थे पास्ट में या कोई अंडरस्टैंडिंग आपके बीच नहीं हो रही थी, ठीक है, और ये जो सीजोफेनिया और टू ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड था वो भी यहाँ पे दिखा रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में भी डिसबैलेंस हो, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हो, क्लैरिटी नहीं हो चीज़ों की। हो सकता है आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके, तो वो आते हुए देख रही हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई न्यू सोलमेट यहाँ पे एंटर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, प्लेफुलनेस, पैशन वाली एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में फिर से। जो अभी तक ये डलनेस आ गई थी ना, जो कि मैं देख रही हूँ फिर से एक पैशनेट एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हो आप, है ना। एक प्लेफुल एनर्जी में आ रहे हो, एक न्यू लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी। ठीक है, तो इस साल के एंड तक जितनी भी टफ सिचुएशन से ये एंड हो जाएगी, और नए साल के साथ आप फिर से एक नए जोश में मुझे दिखाई दे रहे हो अपने फील्ड में आगे बढ़ते हुए। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको हेल्पफुल हुई हो। ठीक है, और जो भी आपके लिए गाइडेंस हो आपको मिले, तो आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, उनके लिए भी क्या ये हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो क्लेम ज़रूर किया करो, क्योंकि एनर्जी जब आप क्लेम करते हो तो आप ब्लेसिंग्स रिसीव कर पाते हो, है ना। इस एनर्जी से, कार्ड से आप कनेक्ट हो पाते हो। ओके, ठीक है, तो फिर मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।